तो डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी में दिखी सरकार और आगे बढ़ते हैं। बजट में प्रस्तावित सर्विस टैक्स में किए गए बदलाव से प्रोफेशनल और होटल मालिक काफी परेशान है। कई नए क्षेत्र पर सर्विस टैक्स लगाए जाने से प्रस्ताव से इंडस्ट्री विरोध करने का मन बना रही है। जालंधर से नरेश अरोड़ा की रिपोर्ट। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्विनी का मानना है कि प्रोफेशनल और जनरल सर्विस प्रोवाइडर के लिए बजट काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल पहले जो टैक्स रिसीव्ड बेसिस पे चुकाने पड़ते थे, अब इसे ऑक्रूड बेसिस पर भी टैक्सेबल कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि आप जैसे ही बिल काटेंगे, आपको उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। गौरतलब है कि सर्विस सेक्टर में कैपिटल की कमी पहले से ही परेशानी का सबब होती है। ऐसे में सर्विस प्रोवाइडर की कमाई कहीं भी नहीं हो पाएगी। इंडस्ट्री के साथ साथ अब वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसी दायरे में शामिल हैं। प्रोफेशनल्स को और जनरल सर्विस प्रोवाइडर्स को इस बजट में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो सर्विस टैक्स पहले रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल था, उसको इन्होंने अक्रूड बेसिस पे टैक्स कर दिया। अक्रूड का मतलब है जब भी आप बिल रेज करोगे किसी भी क्लाइंट को, तो आपको उसी समय टैक्स देना पड़ेगा। उधर होटल इंडस्ट्री भी काफी परेशान है। सरकार ने बजट प्रस्ताव में 1000 रुपए से ऊपर के कमरों पर सर्विस टैक्स लगा दिया है, जबकि पहले केवल लग्जरी कमरों पर ही टैक्स लगाया जाता था। इतना ही नहीं, शराब परोसने के लिए लाइसेंस मिले सभी रेस्टोरेंट को सर्विस टैक्स देना होगा। ऑलरेडी एक टैक्स वैट करके एप्लीकेबल है जो 13.75% आजकल है, उसके ऊपर में 10% और, तो डेफिनेटली जो ओवरऑल बिजनेस होटल्स की रहेगी वो कम हो जाएगी। एक्सपेंडिंग पार गेस्टों का कम हो जाएगा। बहरहाल वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे इंडस्ट्री काफी निराश है। वहीं नए क्षेत्रों पर लगाए गए सर्विस टैक्स का बोझ कहीं न कहीं आम आदमी के कंधों पर ही पड़ेगा। जाहिर है कि इससे इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नरेश अरोड़ा, जालंधर।